बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल इंटरफेस की फेजेस डिस्कस की थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आज हम डिस्कस करेंगे G0 फेज। एक्चुअली G0 फेज जो है वो सेल साइकिल की फेज नहीं है। इसको हम ना तो इंटरफेस में काउंट करते हैं, ना ही इसको हम सेल साइकिल में काउंट करते हैं। एक्चुअली ये एक टाइम पीरियड आप कह सकते हैं इसको, कि सेल जो है वो G1 फेज में एंटर होता है, देन S फेज में, फिर G2 फेज में चला जाता है। G2 फेज में उसने नेक्स्ट काम करना था माइटोटिक फेज में, क्योंकि यहां पर सेल, इस फेज में सेल की ग्रोथ होती है। ये इंटरफेज है, इसमें सेल ग्रो करता है, और ये माइटोटिक फेज है, इसमें सेल डिवाइड करता है। G0 फेज जो है वो सेल साइकिल से बिल्कुल बाहर निकल आते हैं सेल। G2 फेज से सेल साइकिल से सेल जो है वो थोड़ी देर के लिए G2 फेज से G0 फेज में आ जाते हैं। G0 फेज में एक्चुअली सेल जो है वो स्टॉप देयर डिवाइडिंग, वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। ना तो यहाँ पर सेल ग्रो कर रहा होता है, ना ही यहाँ पर डिवाइड कर रहा होता है, बल्कि इसी वजह से यहाँ पर सेल कोई काम नहीं करता। इस वजह से इस फेज को रेस्टिंग फेज का नाम भी दिया जाता है। रेस्टिंग फेज में एक्चुअली आप कह सकते हो कि जैसे हम मजीद काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, इसी तरह से सेल भी माइटोटिक फेज में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में आते हैं, रेस्टिंग फेज में आते हैं, जिसे हम G0 फेज कहते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि सेल जो है वो रेस्ट करने के बाद माइटोटिक फेज में जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हर केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। अब वो परमानेंटली G0 फेज में ही रहते हैं। जैसे कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की जरूरत होती है, उन्होंने अपने आप को डिवाइड नहीं करना होता। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे न्यूरॉन सेल, हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं। हमारे ब्रेन के सेल किसी भी इंसान की जिंदगी में, उसके ब्रेन सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके जो ब्रेन सेल हैं वो सिर्फ एक ही दफा प्रोड्यूस होते हैं, जब वो पैदा होता है, ठीक है, जब वो बन रहा होता है। उस टाइम पे न्यूरॉन सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। उसके बाद पूरी जिंदगी, इवन आफ्टर डेथ, तब तक भी सेल जो है, न्यूरॉन सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते, अपने जैसे नए सेल प्रोड्यूस नहीं करते। इनके नंबर सेम ही रहते हैं टिल डेथ। पैदा होने से लेकर मरने तक इनके नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होते। इट्स मीन इनके नंबर बढ़ाने, सेल डिवीजन जो है वैसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपने नंबर बढ़ाता है, ठीक है। इस वजह से ये अपने नंबर नहीं बढ़ा रहे होते, इनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनको काम करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। G1 फेज में जाएंगे, वहां से प्रोटीन्स लेंगे, वहां से ऑर्गेनेलिस लेंगे, रीन्यू होंगे, और फिर G0 फेज में चले जाएंगे। ये कभी भी माइटोटिक फेज में नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फेज में जाते हैं, इंटरफेज में जाते हैं, और देन G0 फेज में आ जाते हैं। तो ये परमानेंटली G0 फेज में ही रहते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सेमी परमानेंटली रहते हैं, सेमी परमानेंट सेल्स होते हैं कुछ। अब ये सेल्स क्या करते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए ग्रो करते रहते हैं, फिर G0 फेज में आ जाते हैं, फिर इनको थोड़ी सी और ग्रोथ की जरूरत होती है, फिर G0 फेज में आ जाते हैं। समटाइम्स ये ग्रो करते रहते हैं और G0 फेज में आते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनके जो पुराने सेल है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में एक्चुअली सेल रिपेयर हो रहा होता है। अब जब सेल रिपेयर होता जाएगा, बार बार एक चीज को बार बार रिपेयर करोगे, तो एक टाइम आएगा कि वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारे बॉडी के भी कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ग्रोथ फेज में बार बार जाते हैं अपने आप को रिपेयर करने के लिए, लेकिन जैसे ही एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिपेयर नहीं होते, बल्कि वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक वो रिपेयर होते रहते हैं वो G2 फेज से G0 फेज में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही पुराने सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको नए सेल बनाने के लिए माइटोटिक फेज में जाना पड़ता है। तो वो कुछ अर्सा जो है अपनी लाइफ का हाफ पीरियड जो है वो G0 फेज में गुजारते हैं, और नेक्स्ट हाफ पीरियड जो है वो माइटोटिक फेज में भी चले जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऐसे सेल जो है वो सेमी परमानेंटली यहाँ पे स्टे करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारी किडनी की, किडनी सेल्स होते हैं, हमारे लिवर के सेल्स वगैरह, ये सारी इसमें एग्जांपल आ जाती हैं। न्यूरॉन, इसके अलावा हमारे हार्ट सेल्स भी इसमें आते हैं।
जो मैंने परमानेंटली स्टे का बताया आपको, कुछ सेल्स होते हैं वो परमानेंटली यहाँ पे मूव कर जाते हैं, उसमें हमारे हार्ट सेल भी, जब एक दफा हमारे हार्ट सेल बन जाते हैं तो पूरी लाइफ टाइम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वही हार्ट सेल जो है वो G0 फेज में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि G0 फेज में, मतलब G0 फेज में जाते ही नहीं है, वो थॉरली डिवाइड करते जाते हैं, ये मूव ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? हमारे स्किन सेल्स होते हैं, उनको हम एपिथेलियल सेल्स, या हमारे जो सर्फेसिस के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स हर मिनट में बन भी रहे होते हैं, हर मिनट में टूट भी रहे होते हैं, इस वजह से इनको रेस्ट करने का टाइम मिलता ही नहीं है। ग्रो करते हैं, माइटोटिक फेज में चले जाते हैं, वहां फिर डिवाइड होके फिर नए बनते हैं, ग्रो करते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नए बनाते हैं। इस तरह से इनको कभी भी टाइम ही नहीं मिलता कि वहां पर जाके ये रेस्टिंग फेज में जा सकें और वहां जाके रेस्ट कर सकें। दैट्स वाई कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G0 फेज में एंटर ही नहीं होते। उसमें एग्जांपल आ जाती है एपिथेलियल सेल्स की। तो ये 3 केसेस जो होते हैं ये रेस्टिंग फेज को फॉलो करते हैं इस तरह से। तो ये हमारी G0 फेज जो है ये भी कंप्लीट हो गई। हमने भी G0 फेज डिस्कस किया। G0 फेज के बाद सबसे पहले हमने इंटरफेज पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको G0 फेज का बताया है। उसके बाद सेल एंटर हो जाता है माइटोटिक फेज में। ये अब हम माइटोटिक फेज का नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइटोटिक फेज की एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सम बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है, कुछ बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स के बारे में बताया कि हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल प्रोड्यूस होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बनाते हैं, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। या आप समझ लें कि जनरल जो बॉडी सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी बना रहे होते हैं, उन सेल्स को नाम दिया जाता है सोमैटिक सेल्स का। जबकि हम जर्म लाइन सेल्स की बात करें तो ये स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको सेक्स सेल्स या फिर इनको गेमीट्स कहा जाता है, जो कि किसी भी ह्यूमन की लाइफ में आफ्टर मेच्योरिटी ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो इनको जर्म लाइन सेल्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस वो माइटोटिक फेज की वो डिवीजन है जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, और मियोसिस वो टाइप है इसकी डिवीजन की जो कि सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होती है। हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं और उसमें 2 ही तरह की सेल डिवीजन होती हैं। सोमैटिक सेल्स होंगे तो उनके अंदर माइटोसिस होती है, जर्म लाइन सेल्स होंगे तो उनके अंदर मियोसिस होती है। इसके अलावा अगर हम सोमैटिक सेल्स की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे एपिथेलियल सेल्स जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, हमारे ब्लड सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स जो कि हमारे हार्ट बना रहे होते हैं, हेपेटिक सेल्स आ जाते हैं जो कि हमारा लिवर बनाते हैं। इस तरह से बहुत जितने भी हमारे बॉडी के मसल सेल्स जो हैं वो हमारे मसल्स बनाते हैं, न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो हमारा ब्रेन बना रहे होते हैं। तो जितने भी जनरल बॉडी के सेल्स जो कि हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं ऑर्गन्स बनाने के लिए, उनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, जब हम बढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली हमारे सेल्स के नंबर बढ़ रहे होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर जब माइटोसिस होती है तो एक्चुअली क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। जब सोमैटिक सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो हमारे ऑर्गन्स के नंबर बढ़ते हैं, मतलब हमारा ऑर्गन जो है उनके सेल इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट अगर हम जर्म लाइन सेल्स की बात करें तो जर्म लाइन सेल्स को गेमीट्स कहा जाता है। जब कोई भी ह्यूमन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कोई भी ह्यूमन, कोई भी बॉय या गर्ल आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, जब वो एडल्ट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है बायोलॉजिकली, फिजिकली, जब वो थोड़ा सा मेच्योर होता है तो उसके अंदर जर्म लाइन सेल्स बनना शुरू होते हैं और उस वक्त मियोसिस होना शुरू हो जाती है। सोमैटिक सेल्स जो हैं वो हमारे जब हम बहुत छोटे होते हैं तब से लेकर टिल डेथ जो है वो सोमैटिक सेल्स बनते जाते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती जाती है। लेकिन जर्म लाइन सेल्स जो हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि आफ्टर मेच्योरिटी, जब आप सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, उस वक्त ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। अगर हम मेल में बात करें तो वहां पर ये टेस्टिस और फीमेल में एग सेल प्रोड्यूस होते हैं। ये एग्जाम्पल है जर्म लाइन सेल्स की। तो इनके अंदर हो रही होती है मियोसिस। अब हम माइटोसिस और मियोसिस को, पहले हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे डिटेल से, उसके बाद हम मियोसिस को करेंगे। अब हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, इसकी अब हम डिटेल नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी फर्दर टाइप्स वगैरह। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वेदर फ्लेमिंग,
वेदर फ्लेमिंग ने 1880 में इसको डिस्कवर किया था। उसने एक्चुअली एक डिवाइडिंग सेल जो था उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने उस डिवाइड होने वाले सेल में के न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व की। जब उसने इस चेंजेस को ऑब्जर्व किया तो वहां से फिर उसने माइटोसिस को डिस्कवर किया था। माइटोसिस की डेफिनेशन देखें तो एक्चुअली माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन की एक टाइप है। लेकिन ये ऐसी टाइप है कि जिसमें सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में, 2 का वर्ड आपने याद रखना है कि माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक सेल जो है वो अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल जो है वो नए बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स कहा जाता है। जस्ट लाइक ये पेरेंट है तो ये उसके क्या होंगे, डॉटर सेल्स होंगे। लेकिन जब ये डिवाइड करेगा तो फिर ये पेरेंट बन जाएगा और जो नए बनेंगे, इससे 2 सेल्स बनेंगे, वो इसके क्या होंगे, डॉटर सेल्स होंगे। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको हाईलाइट कर रही हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एक तो आपने इस डिवीजन में याद रखना है कि वो टाइप है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। किससे सेम रहते हैं, पेरेंट एंड डॉटर। अगर पेरेंट सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ये उसका पेरेंट सेल है। अगर पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, जब इसके अंदर डिवीजन होगी और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, 46 46, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। लेकिन अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मेन जो है हम 2 टाइप्स के सेल्स डिस्कस करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पिछले 4 चैप्टर्स में बहुत दफा पढ़ चुके हैं। प्रॉपर न्यूक्लियस एंड नो प्रॉपर न्यूक्लियस, इसकी वजह से इनके अंदर एक डिफरेंस होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द प्रॉपर कवरिंग हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस भी प्रॉपर ही होता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। अब उनके अंदर ना तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और सेल भी उनका सिंगल होता है, तो उनमें माइटोसिस की तरह की एक और डिवीजन होती है, उसको नाम दे दिया जाता है बाइनरी फिशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी डायग्राम को लूं तो ये एक बैक्टीरिया सेल है, जब ये डिवाइड होगा तो ये 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये है ही सिंगल सेल। तो ये एक बैक्टीरिया था, डिवाइड होगा तो ये 2 बैक्टीरिया में। इस बाइनरी का मतलब होता है 2 हिस्सों में, बाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है, इसकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस तरह से, यूं। तो इस वजह से इसको हम प्रॉपर जो है माइटोसिस नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस प्रॉपर नहीं होती। इनके अंदर माइटोसिस की तरह का एक नया प्रोसेस या सिमिलर प्रोसेस होता है जिसे नाम दिया जाता है बाइनरी फिशन का। इसके बाद हम माइटोसिस की फेजेस डिस्कस करते हैं। माइटोसिस की मेन 2 फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये फेजेस किस बेस पे होती हैं, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होता है, ये एक सेल है, सेल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दरम्यान में जो मैंने सर्कल लगाया ये न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द होता है साइटोप्लाज्म। जब सेल डिवाइड होता है तो एक्चुअली उसके ये 2 मटेरियल डिवाइड होते हैं, 2 हिस्सों में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 ही हिस्सों में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सबसे पहले डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद उसका फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, फिर वो एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी उसे हम कैरियोकाइनेसिस, और जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी उसको हम साइटोकाइनेसिस। अब हम इन फेजेस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करते हैं। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। इसकी मजीद आगे से 4 फेजेस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। मैं आपको उसके नाम बता देती हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको टेलो भी कहते हैं, टीलो भी कहते हैं, आप इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये 4 फेजेस होती हैं कैरियोकाइनेसिस की।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोफेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।